नमस्कार, न्यूज टाइम्स की इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पद यात्रा कर मुख्यमंत्री से मिलने रांची जा रहे सहायक पुलिस कर्मियों को जिला पुलिस बल ने रोका। कई घंटों के मान मनोबल के बाद चाईबासा पुलिस लाइन वापस लौटे सहायक पुलिस कर्मी। NH 75 की बदहाली पर गंभीर हुए पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, दी आंदोलन की चेतावनी। NH की दुर्दशा की खबर 3 सितंबर को न्यूज टाइम्स ने दिखाई थी प्रमुखता से। पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस और CRPF की 60 बटालियन को मिली बड़ी सफलता। भाकपा माओवादी संगठन का सदस्य गिरफ्तार। गिरफ्तार नक्सली के खिलाफ विभिन्न थानों में दर्ज है 12 मामले। अब खबरें विस्तार से। पश्चिम जिले से होकर कई राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। तकरीबन सभी की हालत बदतर है, लेकिन कुछ सड़कों की हालत इतनी दयनीय है कि उस पर चलना मुश्किल हो रहा है। चाईबासा से हाटगमरिया के बीच NH 75 की हालत सबसे ज्यादा खराब है। इस सड़क की बदहाली को न्यूज टाइम्स चैनल ने प्रमुखता से दिखाया। अब झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने सड़क की बदहाली के मामले को गंभीरता से लेते हुए आंदोलन करने की चेतावनी दी है। रांची से जैदगढ़ NH 75E की हालत इतनी बदतर है कि चलना मुश्किल हो गया है। कुछ किलोमीटर छोड़ दे तो बाकी सभी जगहों पर सड़क बुरी तरह टूट चुकी है और गड्ढों में तब्दील हो गई है। मरम्मत का काम नहीं होने से स्थिति और खराब होती जा रही है। बंदगांव में भी सड़क बुरी तरह टूट चुकी है। सबसे खराब हालत चाईबासा से हाटगमरिया के बीच का है। इस सड़क की बदतर हालत को न्यूज टाइम्स चैनल ने प्रमुखता से दिखाया और जिम्मेदार लोगों को यह एहसास कराने का प्रयास किया कि समस्या का समाधान कितना जरूरी है। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने आज NH के कार्यपालक अभियंता रामविलास साहू से दूरभाष पर बात की। चाईबासा से हाटगमरिया तक सड़क की मरम्मती और चाईबासा से जमशेदपुर मार्ग के बीच राजनगर में क्षतिग्रस्त पुलिया की मरम्मत शीघ्र करवाने को कहा। मधु कोड़ा ने चेतावनी दी कि यदि सड़क पर शीघ्र कार्य नहीं लगाया जाता है तो कांग्रेस पार्टी की ओर से मजबूरन जनहित में राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के खिलाफ सड़क पर उतरकर आंदोलन किया जाएगा। करीब 1 साल पहले सिंहभूम की सांसद गीता कोड़ा ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिलकर क्षेत्र की समस्याओं और NH की जर्जर हालत के बारे में अवगत कराया था, लेकिन 1 साल में केंद्र सरकार की ओर से इस समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने आज कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग के अलावा अनियमित बिजली आपूर्ति, शहरी और ग्रामीण जलापूर्ति योजना सहित अन्य समस्याओं पर चर्चा की। राज्य के 12 जिलों में पुलिस विभाग में अनुबंध के आधार पर कार्य करने वाले 2500 सहायक पुलिसकर्मी अपनी सेवा नियमित करने, वेतन वृद्धि एवं कई अन्य मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इसी कड़ी में पश्चिमी सिंहभूम जिले के करीब 200 की संख्या में सहायक पुलिसकर्मी चाईबासा से पैदल यात्रा कर रांची राजभवन के सामने धरना देने जा रहे थे। इसकी सूचना पाकर चाईबासा SDPO अमर कुमार पांडे के नेतृत्व में जिला पुलिस की टीम चाईबासा चक्रधरपुर मार्ग स्थित खुटपानी पहुंची और आंदोलित सहायक पुलिस कर्मियों को रांची जाने से रोका और सहायक पुलिस कर्मियों से वापस लौटने की अपील की, लेकिन सहायक पुलिसकर्मी मौके पर कई घंटे अपनी मांगों के साथ आगे बढ़ने की मांग पर अड़े रहे। सहायक पुलिसकर्मियों का कहना है कि वे लंबे समय से अपनी सेवा दे रहे हैं, पर वर्तमान सरकार उनकी सेवा नियमित करने को लेकर गंभीर नहीं है। सहायक पुलिस के जवानों का कहना है कि उन्होंने क्षेत्र के सांसद, मंत्री व विधायकों को अपना मांग पत्र सौंपा है, लेकिन अब तक कोई विचार नहीं हुआ। सहायक पुलिस कर्मियों का साफ कहना है कि लिखित आश्वासन के बाद ही उन्हें न्याय मिलेगा और सभी अपने काम पर लौटेंगे। मौके पर कई घंटे मान मनोबल के बाद आंदोलित सहायक पुलिसकर्मी वापस लौटे।
अपने विभाग के आला अधिकारी से लेके विभाग मंत्रीगण को हम लोग अवगत कराए। अभी तक हमें मंत्रीगण से ना ही विभाग की ओर से हमें संतोषजनक कोई जानकारी मिली। अभी हम लोग यहाँ कार्यरत है, तो किस शर्त पे कार्यरत है हम लोग, वो हम लोग सरकार से जवाब मांग रहे हैं, अपने विभाग से जानकारी मांग रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई भी इसका दिशा निर्देश नहीं दिया गया। हमें मंत्रीगण से भी हम लोग मुलाकात किए कि आप अपने माध्यम से आप सीएम साहब से मिलिए। हम लोग मुख्यमंत्री साहब से कई बार मिलने का अपने प्रयासरत रहे, लेकिन उसमें भी विफल रहे। तो हम लोग पूरे झारखंड के 2500 सहायक पुलिस अपना गरीबी स्थिति को लेकर पैदल यात्रा से रांची श्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के पास अपने विचार को रखने जा रहे हैं, और सरकार हमें कुछ पॉजिटिव रिस्पांस दे, हमें हमारे मांगों को कुछ दिशा निर्देश दे। हम लोग रांची जा रहे थे पद यात्रा के द्वारा, और उसके बाद बस के द्वारा जाते रांची राजभवन घेराव के लिए, मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। इस मैटर पर आज तक मुख्यमंत्री का कोई कुछ संज्ञान में नहीं लिया, जवाब नहीं है। सरकार से उम्मीद है, और सरकार के तरफ से हमें कुछ जवाब चाहिए, या फिर सामने बैठ के बात कर सकते हैं। हमारे यहाँ के जो प्रतिनिधि हुए पूरे झारखंड में ही प्रोटेस्ट हो रहा है। सभी जिले के 1-2 मिल के कोई मुख्यमंत्री द्वारा निमंत्रण मिले, हम लोग बात करने को तैयार है। बस इतना मांग है फिलहाल के लिए। उसके बाद मिलने के बाद आगे का बात हम लोग मुख्यमंत्री के पास रखना चाहते हैं। यही बोल के रोका गया कि आगे नहीं जाने दिया जाएगा, आपको यहीं रुकना पड़ेगा। हमारा बस को रोक दिया गया, रांची आपको जाने नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप होगा, हम लोग को सरकार की तरफ से कोई जवाब चाहिए, या तो वार्ता करने के लिए बुला सकते हैं, हम लोग उसमें भी एग्री हैं। प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन के सदस्य 27 वर्षीय दीकू बांद्रा उर्फ निर्मल बांद्रा उर्फ दीकू गागराई को जिला पुलिस बल और सीआरपीएफ 60 बटालियन ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार नक्सली के खिलाफ पश्चिमी सिंहभूम जिले के विभिन्न थानों में 12 से अधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने गिरफ्तार नक्सली के पास से भाकपा माओवादी संगठन के महत्वपूर्ण पत्र बरामद किया है। गिरफ्तार नक्सली दीकू बांद्रा पर संगठन के लिए पत्रों को एक टीम से दूसरे टीम तक पहुंचाने, माओवादी दस्ता को पोड़ाहाट जंगल से कुल्हान जंगल पार कराने, पोस्टर बैनर चिपकाने, आईडी बम लगाने, लेवी वसूलने, सामानों की आपूर्ति करने और आश्रय देने का आरोप है। इसके अलावे गिरफ्तार नक्सली पर उदलकम स्थित सैल सोया पहाड़ी पर तलहट्टी पर पुलिस के साथ मुठभेड़, सोनवा थाना क्षेत्र में पोस्टरबाजी करने, अवैध हथियार रखने सहित कई गंभीर मामले दर्ज हैं। गुप्त सूचना पर जिला पुलिस बल और सीआरपीएफ 60 बटालियन ने छापामारी अभियान चलाया। इस अभियान में दर्जनों कांड में संलिप्त नक्सली दीकू बांद्रा को तेरा गांव से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार नक्सली सोनवा थाना के मुंडरी गांव का रहने वाला है। गिरफ्तार नक्सली को शुक्रवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कोविड-19 से सुरक्षित रहना है और दूसरों को भी सुरक्षित रखना है तो एक बार आप सदर बाजार स्थित राधिका में आइए। यहाँ आपको कोविड-19 से सुरक्षा प्रदान करने के लिए सभी सामग्री मिलेगी। कोरोना से बचाव के लिए आपको तरह तरह के मास्क और सैनिटाइजर मिलेंगे। इसके अलावा संक्रमण से बचाव के कई सामान राधिका में उपलब्ध हैं। यहाँ आपको पीपीई किट, हैंड ग्लव्स, फुट ऑपरेटेड हैंड सैनिटाइजर मशीन के अलावा स्पाइडरमैन, डोरेमोन, छोटा भीम, मिकी माउस आदि डिजाइन का मास्क, फेस शील्ड भी मिलेगा। स्प्रे मशीन, नैनो स्प्रे, स्प्रे पेन, इलेक्ट्रॉनिक सैनिटाइजर मशीन के अलावा एक ऐसा टैबलेट मिलेगा जो घर के कमरे और आपके ऑफिस को पानी में डालकर रखने से सैनिटाइज कर देगा। राधिका में सैनिटाइजिंग का हर सामान आपको उचित कीमत पर मिलेगा। खुदरा और होलसेल खरीदारी के लिए आज ही पधारे राधिका में।
झारखंड निषाद विकास संघ की ओर से निषाद समाज की सभी उपजातियों के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक उत्थान के लिए 6 सूत्री मांग पत्र स्पीड पोस्ट के जरिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजा गया। दूसरे चरण में स्थानीय सांसद और विधायकों को निषाद समाज का प्रतिनिधि मंडल ज्ञापन सौंपेगा और आग्रह करेगा कि विधायक सत्र के दौरान उनकी मांगों को उठाया जाए। झारखंड निषाद विकास संघ की मांग है कि भारत के अन्य 13 राज्यों की तर्ज पर झारखंड में भी केवट निषाद के सभी उपजातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त हो। परंपरागत मछुआरों को मत्स्य पालन के लिए मत्स्य विभाग में 100% भागीदारी दी जाए। नगर निगम में जो तालाब है उसे नगर निगम से मुक्त किया जाए और मत्स्य पालन के लिए दिया जाए। राष्ट्रीय स्तर पर केवट निषाद और उनकी उपजातियों की जनगणना कराए जाने की मांग की जा रही है। राष्ट्रीय स्तर पर मत्स्य मंत्रालय और मछुआरा आयोग गठन करने की मांग की जा रही है। झारखंड में सभी होटल और रेस्टोरेंट को खोलने का आदेश जारी कर दिया गया है। इसके तहत सभी होटल और रेस्टोरेंट के संचालन के लिए अलग से गाइडलाइन जारी किया है। जारी आदेश में खाने के टेबल, कुर्सी को रखने का तरीका और होटल संचालन करने के बारे में जानकारी दी गई है। नया गाइडलाइन डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी के हस्ताक्षर से जारी किया गया है, जिसका अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंदगांव थाना क्षेत्र में गुदड़ी के युवक की हत्या कर दी गई है। पुलिस ने युवक का शव खांडा गांव के गितिलपीड़ी जंगल से बरामद किया है। शव की पहचान गुदड़ी थाना क्षेत्र के तिड़केरा गांव निवासी नुंगू बरजो के रूप में की गई है। मृतक युवक गांव के आसपास क्षेत्र के लड़कियों को देश के अन्य राज्यों में भेजने का काम किया करता था। इस मामले को लेकर युवक की हत्या कर दी गई। हत्या किसने की, इस बात का पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मृतक के भाई ने हत्या का मामला दर्ज कराया है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में शुक्रवार को 64 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस तरह जिले में कुल संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 2326 हो गई है। 1765 व्यक्ति कोरोना को मात देकर स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केस की संख्या 545 है। 16 व्यक्ति कोरोना संक्रमण के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। कोविड-19 संक्रमण का शिकार चाईबासा के व्यवसायी सुशील कुमार खैतान की इलाज के दौरान आज रांची में मौत हो गई। आइए एक बार फिर रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। पद यात्रा कर मुख्यमंत्री से मिलने रांची जा रहे सहायक पुलिस कर्मियों को जिला पुलिस बल ने रोका। कई घंटों के मान मनोबल के बाद चाईबासा पुलिस लाइन वापस लौटे सहायक पुलिस कर्मी। NH 75 की बदहाली पर गंभीर हुए पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, दी आंदोलन की चेतावनी। NH की दुर्दशा की खबर 3 सितंबर को न्यूज टाइम्स ने दिखाई थी प्रमुखता से। पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस और CRPF की 60 बटालियन को मिली बड़ी सफलता। भाकपा माओवादी संगठन का सदस्य गिरफ्तार। गिरफ्तार नक्सली के खिलाफ विभिन्न थानों में दर्ज है 12 मामले। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक